अच्छा, तीन मौके पे सूरत हाल तब्दील होती चली गई। जब कमरे अदालत में हमने बैठकर वो समाअत सुनी तो सूरत हाल में मुख्तलिफ लगी। जब रिपोर्ट सामने आई तो फिर सबको उस रिपोर्ट ने चौंका दिया कि ये रिपोर्ट में तो बहुत खौफनाक चीजें हैं। फिर उस रिपोर्ट के बाद जब अलीमा खानम साहिबा ने, सुहेल खान आफरीदी साहब ने और सलमान राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सूरत हाल उससे भी ज्यादा जो है वो तशवीशनाक नजर आई। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी पता चला है कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो भी प्रेस टॉक कर रहे हैं। और जब सलमान सफदर साहब की प्रेस टॉक की तफसीलात में बाद में आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि आज क्या होता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखिए, मामला ये है कि सोमवार को ये मामला मंगल पर जब आया और जस्टिस जाहिया खान ने सलमान सफदर साहब को बुला लिया था, हालांकि उन्होंने मंगल को नहीं आना था, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के और अडयाला भेजा गया। तो एक अफवाहें शुरू हो गई कि कोई डील हो रही है, कोई एनआरओ, कोई पसे पर्दा मामलात। लेकिन आज रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की रवैये में तब्दीली क्यों नजर आ रही है, क्यों इतनी हमें बदला बदला सा माहौल नजर आ रहा है। क्योंकि एक ऐसा इतना बड़ा जुर्म सरजद हो चुका है कि अगर पीटीआई इसके ऊपर, जो कि अब ऐलान भी कर दिया सलमान राजा साहब ने, तो अगर पीटीआई इसके ऊपर इस मामले को आगे लेकर जाती है तो इसमें बहुत सारे किरदार इसमें फंसते हैं। और अभी तो पाकिस्तान में जबर का एक माहौल है, बर्बरियत है, फसाइयत है, अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती। इधर जस्टिस जाहिया खान को तीसरे नंबर से उठा के बिठा दिया गया है, 15 नंबर से जस्टिस डोगर को ला के बिठा दिया गया है वहां पे इस्लामाबाद कोर्ट में, और हाजी अमीन को आईनी अदालत का सरदार बना दिया गया और आमिर फारूक इस जैसे जस्टिस जजेस जो है वो आईनी अदालत में बिठा दिए गए। अभी जाहिर है पाकिस्तान में जबर का माहौल है, फसाइयत है, कानून है नहीं, आइन, वो जो बाबर रहमान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान सरजमीन बे आइन है, फिर ट्रंप की नंगी और गंदी स्पोर्ट हासिल है। तो इस सारे माहौल में अभी तो वो चीजें नहीं है, लेकिन वक्त आएगा कि ये एक मामला बहुत से लोगों के गले पड़ेगा। अब समझ आ रही है कि इतनी क्यों टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब की एक आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर चली गई थी। इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहे कि मेरी आंख का इशू है, मेरी आंख का इशू है, लेकिन इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी गई और कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। और मामला जब बहुत ज्यादा टिगर कर गया और इमरान खान की आंख की बीनाई चली गई तो फिर जाकर डॉक्टर आरिफ को बुलाया गया और फिर कहा गया कि फौरी तौर पे इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है और पिम्स ले जाया गया और इंजेक्शन लगाया गया। तो अब ये समझ आ रही है कि ये मामला क्यों इतने खौफ जो है वो नजर आता है। और जिस तरह से मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं कि आज जो कमरा अदालत का अहवाल फिर किसी वीडियो में जरा तफसील से बता भी देंगे कि क्या क्या हुआ, डिस्कशन क्या हुई, लेकिन उसमें जस्टिस जाहिया खान ने यह तासुर दिया कि सब अच्छा है और रिपोर्ट की कंक्लूजन भी बेहतरीन है। रोजाना 3 बार इमरान खान का मुआयना होता है, मेडिकल की उनको सहूलियात सारी मिली हुई हैं, बस एक आंख का मसला है छोटा मोटा, बाकी तो सब अच्छा है। और बड़ा नॉर्मलाइज किया जस्टिस जाहिया खान ने इस सारे इशू को। हाँ, एक चीज जो उन्होंने कही कि हुकूमत भी बड़े अच्छे बन के आई और जैसे जाहिया खान ने हुकूमत की बहुत तारीफें की कि हुकूमत तो बहुत अच्छे मूड में है, हुकूमत तो देखें बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। और मैंने आपको कहा ना कि जस्टिस जाहिया खान ने पूरी कोशिश की कि बिल्कुल नॉर्मल एक पिक्चर पेश करे कि सब ओके है, इमरान खान भी बड़े जेल में खुश है और वो बड़े मुतमईन है, अपनी सिक्योरिटी से भी मुतमईन है, खाने पीने से भी मुतमईन है, हर चीज से इमरान खान जो है वो मुतमईन है। और फिर हुकूमत ने भी आगे कह दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि जी हम बिल्कुल एक जो माहिर डॉक्टर्स हैं आंख के उनको इमरान खान तक रसाई देंगे और हम इमरान खान का ट्रीटमेंट करवाएंगे। और उसमें जस्टिस जाहिया खान ने कहा कि आप जो है वो अगले 96 घंटों में यानी 16 फरवरी से पहले पहले इमरान खान का ये ट्रीटमेंट करवाएं, उनका चेकअप करवाएं। तो ये सारी चीज हो गई। तो कमरे अदालत में हमें बैठ के ऐसे लगा कि यार ये तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल है सब, और हमें लगा कि यार वाकई इसका मतलब है कि कोई पसे पर्दा कोई चीज चल रही है कि इमरान खान ने कोई शिकायत नहीं की, इमरान खान ने कुछ बताया नहीं है, इमरान खान ने तो सब बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन जैसे वो रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि चीजें ऐसी नहीं है। अभी रिपोर्ट में से भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। और रिपोर्ट के बाद जब हमने कहा यार ये तो बहुत खौफनाक रिपोर्ट है जो चीजें उसमें सामने आई हैं, लेकिन अब जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ सुहेल खान आफरीदी साहब थे और सलमान राजा साहब थे, और आज पहली मरतबा मैंने इस तरह से अलीमा खानम साहिबा को रोते हुए देखा। जब सलमान राजा साहब पहले जब वो खुद बात कर रही थी तो उन्होंने अपने आसाब को बहुत मजबूत रखा और एक बहादुर दिलेर बहन के तौर पर अपने भाई का मुकदमा पाकिस्तानी कौम के सामने रखा और अपने भाई की जुर्रत और बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ बात की। गो के आगाज उन्होंने यही से किया कि आज मेरा दिल टूट गया है, आज मेरा दिल दहल गया है, हम सब ने इमरान खान के साथ अच्छा नहीं किया, इमरान खान ये डिजर्व नहीं करता था जो इमरान खान के साथ किया गया। लेकिन उसके बाद जब सलमान राजा साहब आए और बात उन्होंने करना शुरू की तो अलीमा खानम जो है वो रोती रही और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। इस दौरान जो सेनेटर फलक नाज हैं, कुछ और खवातीन खड़ी थी, वो भी अश्कबार थी और वो भी उस दौरान मुसलसल जो है
वो आप दीदा थी कि जो सलमान नाजिर साहब जब बात कर रहे थे और ये सारी चीजें, और अब चीजें ट्रिगर कर गई हैं, अब चीजें आगे बहुत तेजी से जाएंगी। और आज अलीमा खानम ने और सोहेल आफरीदी ने अल्टीमेटम दे दिया है। सोहेल आफरीदी साहब ने एक चीज वाजे कर दिया है कि अगर केपी के लोग केपी को बंद करेंगे तो केपी के हुकूमती इदारे कोई आगे रुकावट नहीं पैदा करेंगे। देखें मसला क्या है, एक फर्क है, पीटीआई के वर्कर्स ये मुतालबा करते हैं कि सोहेल आफरीदी जो है वो केपी को बंद कर दे। सोहेल आफरीदी केपी को बंद नहीं कर सकते, वो वज़ीर आला हैं केपी के। आइन का एक आर्टिकल है जिसके तहत अगर सोहेल आफरीदी बतौर हुकूमत, बतौर वज़ीर आला ये ऐलान करते हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसी वक्त उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा गद्दारी का और उनकी हुकूमत चली जाएगी, वो खुद भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन जो तरीका है वो ये है कि वहां जो जुनैद अकबर साहब हैं, जो केपी की तंजीम है, वो कॉल देगी, वो अनाउंस करेगी, वो सड़कें ब्लॉक करेंगे, केपी को बंद करेंगे। और सोहेल आफरीदी ने बता दिया है कि वो इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अब जरा आते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। एक तो देखें, पूरी रिपोर्ट में इमरान खान ने कहीं भी भीख नहीं मांगी, इमरान खान ने कोई एनआरओ नहीं मांगा, इमरान खान ने हेल्थ इश्यूज बुनियाद के ऊपर यह नहीं कहा कि मुझे जमानत दे दो, मुझे बनी गाला शिफ्ट कर दो, मुझे जमान पर शिफ्ट कर दो, मुझे शौकत खानम ले जाओ, मुझे शिफा इंटरनेशनल ले जाओ, मुझे पिम्स ले जाओ। कोई इमरान खान ने इस निजाम से कोई ऐसी भीख नहीं मांगी। नवाज शरीफ की जितनी दरखास्तें थी अदालतों में, उन तमाम चीजों में जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि नवाज शरीफ बीमार है और उनकी जिंदगी खतरे में है। आज की मेडिकल रिपोर्ट इस निजाम के जो टाउट्स हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होगी, बड़ी अजियतनाक होगी। जो टाउट इमरान खान को टूटा हुआ देखना चाहते थे, जो टाउट हमें बता रहे थे, जो तनख्वाहदार मुलाजिम हमें बता रहे थे कि वो माफिया मांग रहा है, इमरान खान की इस रिपोर्ट में ना तो कहीं माफी है, ना ही कहीं उन्होंने अपना सर झुकाया है, ना कोई डील मांगी है, ना कोई एनआरओ मांगा है, और आज भी वो अपने मौका पे वैसे ही खड़े हैं। आज की रिपोर्ट इस निजाम के लिए भी एक बड़ा एक झटका है कि जिसको तोड़ने के लिए आज सोहेल आफरीदी ने कहा कि मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है और पूरा निजाम एक शख्स को झुकाने के लिए काम कर रहा है, और वो भी झुक नहीं रहा, वो भी सरेंडर नहीं कर रहा, वो भी पीछे नहीं हट रहा। मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने खुद कहीं नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ये जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है उन्हें रिकमेंड किया कि डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए। इमरान खान ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब मुझे यहां से ले जाएं, मुझे निकालें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। अच्छा, अब आए आगे जो चीजें बताई गई है उसमें मैं आपको जरा उसमें से रिपोर्ट में से बताता हूं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि बार बार इमरान खान बताते रहे कि उनकी आंख का मसला है, और जब मुकम्मल बिनाई उनकी चली गई तो तब जाकर और डॉक्टर को बुलाया गया। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल गफूर अंजुम को इमरान खान बार बार बताते रहे, और अब इलाज होने के बाद भी इमरान खान की आंख की बिनाई सिर्फ 15% है। 85% इमरान खान की आंख की बिनाई जो है वो जा चुकी है। फिर इंकशाफ ये किया गया कि बताया जाता रहा कि इमरान खान का तो रेगुलर चेकअप हो रहा है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब उनसे जेल इंतजामिया से मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि उनके टेस्ट नहीं हो रहे। उनके जो रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, वो भी नहीं करवाए जा रहे। फिर बताया गया कि 2 साल से डेंटिस्ट जो है उनको इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई। एक बार इमरान खान ने दरखास्त भी दी थी, शायद मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन शायद डॉक्टर समीना नियाजी डेंटिस्ट हैं, उनका इमरान खान ने कहा था कि उनको इमरान खान तक रसाई दी जाए, वो नहीं दी गई। फिर आगे तो वो रूटीन बताई गई है कि सुबह 9:45 बजे नाश्ता करते हैं, किस चीज से नाश्ता करते हैं, फिर तिलावत कुरान मजीद करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। और यह भी उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 घंटे तक इमरान खान को, यानी शाम 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक इमरान खान को उनके सेल में ही जो है वो रखा जाता है, यानी तकरीबन कोई 16-17 घंटे उनको सेल तक महदूद रखा जाता है। उनको जो खाना उनको मिलता है उस खाने के पैसे उनकी फैमिली पे करती है। और इसी तरह से जो रिकमेंडेशन है उसमें कहा गया कि इमरान खान को बेहतर और फौरी तिबी सहूलियात फराहम की रिकमेंडेशन है। यह कहा गया कि इमरान खान को और उनकी फैमिली को उनकी मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए। इमरान खान को टीवी नहीं चल रहा, अखबारात नहीं मिल रही, इमरान खान को वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, और इमरान खान की 2025 में सिर्फ 2 बार उनके बेटों से बात कराई गई। 2026 तो जाहिर है अब अभी तक तो बात नहीं कराई गई। और जस्टिस जाहिया खान ने यह भी कहा है कि इमरान खान जो है उनकी बेटों से बात कराई जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि जी बिल्कुल कराएंगे। फिर जस्टिस जाहिया खान ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जो अभी आंख की, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मुझे किताबें दी जाएं, तो उस पर जस्टिस जाहिया खान ने कहा है कि अभी वो किताबें ना पढ़े तो बेहतर है। लेकिन यह भी उन्होंने मशरूत कर दिया कि डॉक्टर्स अगर रिकमेंड करते हैं कि इमरान खान को बुक्स दें तो दें, वरना इमरान खान को बुक्स ना दें। यह कहना था जस्टिस जाहिया खान का। उसके बाद यह बताया गया कि वहां कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसी तरह से बताया गया है कि एक कैमरा जो है
उसकी जो कवरेज है वो वॉशरूम तक है। और फिर यह भी बताया गया कि इमरान खान बार बार कहते रहे कि मेरे डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुझसे मिलने दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो बात बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो क्लॉटिंग हुई है इसकी वजह क्या है, खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट इशू, क्या वजह क्या है, ये डायग्नोज नहीं हो सका कि वजूहात क्या है। जो क्लॉटिंग हुई है वेन में उसकी वजूहात अब तक नहीं पता। उसके बाद इमरान खान की फैमिली को जो रिपोर्ट दी गई वो नामुकम्मल रिपोर्ट है। ये जैसे जाहिया खान ने कहा था कि इमरान खान की फैमिली को रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट जो है वो नामुकम्मल दी गई। इमरान खान को फ्रिज नहीं दी गई, उसकी वजह से उनका जो खाना है वो खराब हो जाता है और खराब खाना खाने से उनको 2-3 बार फूड पॉइजनिंग जो है वो भी हो चुकी है। डॉक्टर आरिफ जो है वो उन्होंने मुआयना किया था, फिर इमरान खान को पिम्स लाया गया था। इसी तरह से इमरान खान कहते हैं कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख की बिनाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद मुतासर होना शुरू हुई। इमरान खान अक्टूबर में कहते रहे, नवंबर में कहते रहे, दिसंबर में कहते रहे, 3 माह तक कहते रहे, लेकिन अब्दुल गफूर अंजुम ने, इस निजाम ने कोई इसके ऊपर वो नहीं किया। ये सारा कुछ हो गया। फिर अलीमा खानम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने, वो मैं आपको कुछ चीजें बता चुका हूं, उन्होंने कहा कि पूरी कौम ये नाम याद रखे, अब्दुल गफूर अंजुम। उन्होंने कहा कि इमरान खान का इलाज नहीं कराया गया, सिर्फ अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी नहीं, वहां 10 कैमरे लगे हुए हैं, ये सब देख रहे थे, इन सबको पता था। इन्होंने इमरान खान की नजर जाने का इंतजार किया, ये इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान इसलिए ना कह दें कि अदालतें आजाद नहीं है। अलीमा खानम ने कहा कि जस्टिस डोगर पे बरसी कि इस डोगर को यहाँ पे लाया इसलिए गया है कि ये अदालत के दरवाजे बंद कर दे, इसने इस्लामाबादी कोर्ट को किले में तब्दील कर दिया है, इसको अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को तनख्वाहें मिलती हैं। अगर ये जजेस इंसाफ नहीं कर सकते तो इनको ये कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। खून पसीने की कमाई से अवाम टैक्स देती है और इनसे जजेस को जो है वो तनख्वाहें मिलती हैं। और उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान के जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज कराया जाए। उन्होंने कहा कि याद रखो पाकिस्तानियों, इस गफूर अंजुम को कोई माफी नहीं, बस बहुत हो गया, अब इमरान खान के केसेस सुनने पड़ेंगे, इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, तमाशा बहुत हो गया। हम अब आपको अल्टीमेटम देते हैं, इंसाफ नहीं कर सकते तो कुर्सियां छोड़ दो, तुम्हें इंसाफ करने की तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं। ये किले नहीं, ये अदालतें हैं। जस्टिस डोगर डरा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस याहिया खान ने इंसानियत दिखाई, उनके शुक्रगुजार हैं। ये मत सोचो कि हम आपको माफी देंगे, कौन यहां से बच कर जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हाँ, इमरान खान को हाउस अरेस्ट नहीं, इमरान खान को इंसाफ चाहिए। फिर सलमान मुनाजा साहब आए, बहुत गुस्से में भी थे, परेशान भी थे, बहुत तकलीफ में भी थे। उसमें सलमान मुनाजा साहब ने कहा कि जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है, इस रियासत ने इमरान खान के साथ जुर्म किया है। इमरान खान ने अब्दुल गफूर अंजुम पर मुकदमा करने का हुक्म दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पे अब अमल होगा, अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ हम केस करेंगे। जो जुर्म किया गया है रियासत की तरफ से उसमें इस्लामाबाद कोर्ट भी उस जुर्म में शामिल है। हम इन अदालतों को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के लोग इन अदालतों से हिसाब लेंगे। ये देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे आप इमरान खान के केसेस नहीं लगाते। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक मुजरिम की निशानदेही खुद की है और इस्लामाबादी कोर्ट भी इसमें मुलविस है और अब हम इस जुर्म पर खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान के ऊपर सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो है वो तिबी तशद्दुद किया गया, आंख के मामले में इमरान खान को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज इन्होंने इमरान खान की आंख के साथ खेला है तो कल को ये उनकी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। 1 साल से इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस नहीं लगे। अगर अदालतें साफ नहीं दे सकती तो इन अदालतों को ताले लगने चाहिए। दोस्त ममालिक पैसे वापस ले लें तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान की जिंदगी का मसला है, अब आवाम को हम नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है और पूरा निजाम इमरान खान को जेल में रखने और झुकाने पर लगा हुआ है। इनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए तो इमरान खान ने जानते हुए भी दिल बड़ा किया और उस चोर डाकू लुटेरे को मुल्क से भागने दिया। और सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा जो इशारा दे दिया वो ये दे दिया है कि अगर केपी के लोग केपी को बंद करते हैं तो केपी के इदारे, केपी की हुकूमत लोगों की राह में रुकावट नहीं बनेगी। उसके बाद यह भी कहा सुहेल आफरीदी ने कि बलूचिस्तान के हालात सबके सामने है कि और कि कुछ दिनों में केपी में पुलिस ने और सीटीडी ने 3 बड़े हमले नाकाम बनाए हैं और पूरा पाकिस्तान ये नाम सुन ले अब्दुल गफूर अंजुम, इसके पीछे जो भी है लेकिन जिम्मेदारी इसकी थी। और ये बात की सुहेल आफरीदी साहब ने। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि चीजें अब ट्रिगर कर गई हैं, अब मामला तेजी से आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम, वो बहुत इस्तराब में थी, बहुत गुस्से में थी, बहुत अफसुर्दा थी। और वो अलीमा खानम जिनको हमने हर मौके पे बहुत मजबूत आसाब के साथ देखा है और बड़ी जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी से हमने देखा है कि वो अपने भाई का मुकदमा लड़ती हैं, बात कर रही होती हैं, उनका केस चल रहा है, 12-12 घंटे उनको अदालत के अंदर बिठाया जाता है। लेकिन वो अलीमा खानम आज पहली मरतबा मीडिया के कैमरों के सामने जो है वो अश्कबार हुई
पहली बार हमने देखा कि वो बहुत उन्होंने कहा कि दिल टूट गया है और ये सारी बातें। अब मामलात बहुत तेजी से आपको आगे जाते हुए नजर आएंगे और मुझे जो लगता है कि अगर 16 तारीख तक इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को एक्सेस ना दी गई और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो अब ये नजर आ रहा है कि केपी को बंद कर दिया जाएगा और इस लड़ाई को और इस तसादुम को मैं आगे जाता हुआ देख रहा हूं। बाकी जो चीजें सलमान सदर साहब ने क्या कहा इन पे बात करेंगे और जो भी मजीद तफसीलात होंगे वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहुत ही खौफनाक ये रिपोर्ट है, बहुत तशवीशनाक ये बात है और बहुत तकलीफ दह ये बात है कि जिस तरह से इमरान खान के साथ ये जुर्म किया गया कि उनकी आंख का इलाज नहीं करवाया गया और उनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई। और आप देखें बुशरा बीबी साहिबा ने जो मंगल को बुशरा बीबी साहिबा ने जो पैगाम भेजा था वो यही भेजा था बुशरा बीबी साहिबा ने कि पार्टी को और फैमिली को पैगाम थे मेरी तरफ से कि सारी बातें छोड़ दो, एक चीज पे फोकस करो कि इमरान खान की फैमिली की मौजूदगी में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आपको बयान हल्फी देना पड़े कि डॉक्टर्स बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे, दे दो, जो करना पड़े करो, लेकिन इमरान खान की आंख का इलाज करवाओ। और फिर मरियम भट्टू साहिबा का ट्वीट दुरुस्त था कि इमरान खान के इलाज के बाद भी 10% भी उनकी बिनाई में फर्क नहीं पड़ा। तो ये सूरत हाल है। जो भी मजीद डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।